आज हम ACT देसी पर हैं, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, बिकॉज हाई कमिश्नर तो सब जानते हैं और बड़ा सीरियसनेस भी लगती है, क्योंकि हमें याद है जब हम इंडिया में होते हैं तो हाई कमिश्नर, एम्बेसीज, इट्स लाइक लॉट ऑफ थिंग्स अलॉन्ग विद बैगेज कम किया। अरे यार कैसे होंगे, बट मैं जब आपसे मिलने आया यहाँ पे, मुझे जैसे मैंने आपको बोला, मुझे लगा कि एक नॉर्मल घर में एक बहुत ही फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में मैं मिल रहा हूँ आपसे। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस जाहिर है हाई कमिश्नर भी तो पर्सन होता है ना जी। लेकिन और हर एक की शख्सियत होती है, कोई फ्रेंडली, कोई क्या बोलते रिजर्व्ड, लेकिन हाई कमिश्नर एक इंस्टीट्यूशन है जी। ये इंस्टीट्यूशन it represents the government, the president, the government, right, and the people of India in another country. Right. So, इस institution और ये person जी, ये दोनों अगर एक साथ है तो और बड़ी अच्छी बात है। फिर तो हम तो ये चाहते हैं कि हमारे सब भाई बहन लोग जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं उनके साथ में इसी फ्रेंडली रवैये से, फ्रेंडली बिहेवियर से पेश आए और सबको एकजुट करके अपने देश की अस्मिता बढ़ाए। सर आप कब से ऑस्ट्रेलिया में हैं? मैं ऑस्ट्रेलिया में नवंबर 2017 को आया था जी। तो तब से फिर यहीं पे कार्यकलाप चल रहा है। अच्छा, मैं खुद अभी कुछ ही टाइम पहले ऑस्ट्रेलिया में आया हूँ, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया। आप भी आई थिंक 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पे हैं। 2.5 साल से ऊपर हो गए। कैसा लगता है, मतलब एज अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इन अ कंट्री लाइक ऑस्ट्रेलिया, कैसी फीलिंग होती है? बड़ी खूबसूरत जगह है जी। ऑस्ट्रेलिया बाय सेल्फ एज ए होल कंट्री इज़ वेरी वेरी गुड कंट्री जी। लेकिन कैनबरा की तो एक ख़ास अहमियत है जी। एक तो कैनबरा में बड़े फ्रेंडली लोग हैं, ब्यूरोक्रेटिक सिटी है और फ्रेंडली है, फिर साफ़ सुथरा है, फिर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ के लोग हैं जो ख़ास ACT गवर्नमेंट बोलो या फेडरल गवर्नमेंट के, बड़े फ्रेंडली से, बड़ी एक्सेप्टेबल है। दे आर वेरी हॉस्पिटेबल एंड एक्सेप्टिंग द मल्टीकल्चर। जी। तो आप जैसे आप कह रहे हैं कि अभी अभी आए हैं, आप महसूस करेंगे थोड़े दिनों में कि ये बड़ी खूबसूरत, बड़ी फ्रेंडली सी जगह है जी। और अपने आप को यू विल फाइंड योरसेल्फ एट होम। जी सर, ऑलरेडी मैं तो फील कर ही रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी से मिलता हूँ तो मैं कहता हूँ कि फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर कंट्री, फ्रॉम वन कैपिटल टू अनदर कैपिटल। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल वैसे दिल्ली से अगर कंपेयर करें, आप काफ़ी टाइम दिल्ली में भी रहे और आई थिंक आपकी बहुत ट्रांसफरेबल जॉब है, बट दिल्ली के एक्सपीरियंस और यहाँ के एक्सपीरियंस थोड़ा अगर कंपैरिजन करें तो कैसा लगता है आपको? दिल्ली में तो हमारे उसमें बहुत जान है ना जी। बहुत एक्टिविटी और शोर होता है, लोग होते हैं वहाँ के बाज़ारों में, वहाँ के बस स्टॉप पर, वहाँ के सड़कों पर ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन वहाँ पे बड़ी एक लाइवलीनेस, बड़ा क्या बोलते हैं, बहुत जिस तरफ देखो उस तरफ एक जान सी है जी। यहाँ पर ज़रा सा कम है जी। यहाँ लोग घरों में रहते हैं, सड़कों पर कभी कभी नजर आते हैं, प्राइवेसी थोड़ा सा ज़्यादा है, और फिर प्राइवेसी में रहते हैं, और फिर लोग भी बहुत कम हैं। कम भी, हाँ, ये भी बात सही है। मैं किसी को बोलता था कि अराउंड NCR में अराउंड 16.7 मिलियन पीपल हैं, और आई थिंक इन ऑस्ट्रेलिया देयर लाइक 50 मिलियन एंड इन कैनबरा देयर लाइक 4 मिलियन। ऑस्ट्रेलिया में तो 25 मिलियन है सिर्फ, 25 मिलियन, या तो लेकिन बड़े जो भी है बहुत अच्छे है यहाँ पर, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पर सेटल होने में। जी। कोई दिक्कत नहीं होगी होपफुली। और सर जैसे मैंने ये शो जब शुरू किया था तो मैंने कहा था एक अच्छी लाइफ का सपना सब देखते हैं, और मैंने भी ये सपना देखा था, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में आया, यहाँ पे कैनबरा में हूँ पिछले 4-5 महीने से, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इतनी जल्दी आपसे इंटरव्यू कर पा रहा हूँ यहाँ पे, और अपने सारे जो लिसनर्स और व्यूअर्स जो हैं इस टाइम
वो उनको उन तक आपकी बात पहुंचा पा रहा हूँ इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज आई नो इंटरव्यूज़ जो होते हैं आपके साथ तो बड़े थोड़े फॉर्मल कैंडिडेट नहीं होते, फॉर्मल से होते हैं, और मैंने देखे भी हैं कई सारे इंटरव्यूज़। तो सर, जो ये जो सपना एक आम हिंदुस्तानी देखता है बाहर आके, कंपेयर टू अदर कंट्रीज़, आप बहुत सारी कंट्रीज़ में भी रहे होंगे, ऑस्ट्रेलिया में अगर आप कंपेयर करें, 3 चीज़ें जो आपको लगता है कि बेटर हैं इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ ऑन पर्सपेक्टिव। आई आई नो ये पर्सपेक्टिव का खेल है सारा, बट आपको जो 3 चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो फ्रेंडली है यहाँ पर, जी। ऑस्ट्रेलियंस वेरी फ्रेंडली, एक्सेप्टेबल, हॉस्पिटेबल लोग हैं। जी। क्राइम रेट बहुत कम है जी। क्राइम बहुत ही कम या नहीं के बराबर है। जी। आदमी शौक से खुली तरह से चल सकता है। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है जी। ख़ासकर हिंदुस्तानियों के लिए जो मेहनती होते हैं। जी। और जाहिर है जब मेहनती होते हैं तो और कोई भी काम करने में हिचकिचाते नहीं हैं, जी। तो उस वजह से एक्सेप्टेबिलिटी बहुत है। तो जो भी हिंदुस्तानी यहाँ आता है जी। बस थोड़े दिनों में सेटल हो जाता है। जी। लेकिन एक बात कहना चाहूँगा जी। कि आप जो कह रहे हैं कि हर एक हिंदुस्तानी एक बेहतर ज़िंदगी का ख्वाब लेके यहाँ आता है। जी। इससे मैं थोड़ा सा असहमत हैं? हाँ, असहमत। जी, बताइए। ये है कि हमारे मुल्क में भी जी। बहुत अच्छी ज़िंदगी है। जी। हमारे ख्वाब मुख्तलिफ हो, लेकिन जी। हम वहाँ पर नाखुश नहीं हैं। जी। वहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा कि वहाँ पर रिश्तों में एक जान होती है। जी। अपॉर्चुनिटीज़ आप कहेंगे कि है या नहीं है, बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है। जी। ख़ासकर नौजवानों के लिए, आपके जैसे नौजवानों के लिए। जी। तो स्काई इज़ द लिमिट। जी। You have startups, you have all the facilitations from the government. जी। You have encouragement from your social network, from your family network. राइट। एक सपोर्ट होता है। जी। और हमारी खैर वहाँ पे जिम्मेवारियाँ बहुत होती है। जी। लेकिन एक उसके पीछे में उसका एक बैकअप सपोर्ट भी होता है। बिल्कुल तो सही। ज़िंदगी वहाँ बुरी नहीं है। जी। खैर आप कह रहे कि अच्छी ज़िंदगी, अच्छा सपना लेके आए यहाँ पर, तो उसके माने ये होंगे कि साफ हवा या बड़े घर। जी, मैं या वही कहना कार, चाहता था कि ये सारी चीज़ें, लाइफ बैलेंस बेसिकली। लेकिन बात ऐसी है कि हमने ये सपना ज़रूर देखना है कि हमारे पास में अच्छे कपड़े हो, जी। अच्छे जूते हो, अच्छे क्या बोलते कार्स हो, अच्छे घर हो, अच्छी फैसिलिटीज़ हो, जी। अच्छे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये ठीक है। लेकिन अब ये सब हम वहाँ पर भी सब मुहैया करा सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही है, खुलती है। और अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तो आप यंग लोगों का दायित्व है, इट इज़ एन ऑब्लिगेशन पार्ट ऑफ द यंग पीपल, राइट, टू if there are no opportunities, to create opportunities, to generate opportunities, to make the educated manpower, the manpower which is educated in the Indian system, has an obligation to create opportunity, to widen, if the opportunities are there, to widen opportunities, and make our country something like what you are dreaming of when you are coming here. We can make our own country like that. So what do you think, sir? मैं जब हर किसी के आने का रीज़न अलग होता है। कोई पैसे के लिए आना चाहता है, कोई किसी को नौकरी मिल जाती है, कोई किसी का फैमिली ऑलरेडी बुला लेता है, उसको डिपेंड करता है। बट बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला, और ये बिल्कुल सही भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में ज़्यादा हैं, और इसके लिए कोई डिनाई नहीं कर रहा। मार्केट खुल रही है, और जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। It's an opportunity for everyone. If they are not able to get, they can generate employment, they can generate, and a lot of opportunities are there. But when you compare it with the balance of personal and professional life, क्या हम वो एक्सपेक्ट इंडिया में कर सकते हैं जो हमें यहाँ मिलता है, इन टर्म्स ऑफ टाइम ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ लाइफ बैलेंस, इन ऑल दो। जैसे आप हवा पानी की बात कर रहे थे, लाइक मेरा अपना जो एम था यहाँ आने का, वो ये नहीं था कि बड़ी गाड़ी हो, बिकॉज आई वॉज वेल सेटल्ड इन माई जॉब, आई वॉज डूइंग इन अ वेरी सीनियर पोजिशन। बट मेरा यहाँ आने का मतलब था कि
लाइफ बैलेंस जो होता है, मतलब वर्क एंड लाइफ, घर का बैलेंस और अच्छी हवा, ताज़ा वो सब चीज़ें। जाहिर है हर एक के अपने प्रायोरिटीज़ होते हैं, लेकिन मैं इससे इख्तिलाफ नहीं रखता कि आप यहाँ ना आए जी इसको अपना मुल्क समझे, अपना वतन समझे, अपना क्या बोलते घर समझे, जी और इस माहौल को जितना हो सके उतना बेहतर बनाने की कोशिश करें। जी अब यहाँ तो बहुत अच्छा है जी लेकिन आप कुछ अगर वैल्यू एडिशंस ला सकते हैं इस माहौल में, इस मिलियो में, इस एनवायरनमेंट में, तो बड़ी अच्छी बात है। तो चाहे आप हिंदुस्तान में रहो, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में रहो, आपका एक ऑब्लिगेशन तो यही है कि आप जहाँ अपने आप को पाए जी उसको आप मतलब 10 साल में बेहतर पाए, बिल्कुल, यानी और आपका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उस वैल्यू एडिशन जी। ये मैं हमेशा हर अपने भाई बहन से कहता हूँ जी कि आप जहाँ से गुजरे वहाँ एक अच्छा ही छोड़ के जाए जी। और वैसे ऐसे कहते हैं कि माना कि ज़मी को न गुलजार कर सके, क्या बात, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। क्या बात है। ये जज्बा होना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि जहाँ भी जाएं वहाँ पे बेटर करें, इम्प्रूव करें, जो जितना जो मिला है उससे इम्प्रूव करें। सर एक बड़ी अच्छी बात की, अब बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ और जो मेरे भी कई सारे रिश्तेदार या फ्रेंड्स बाहर रहते हैं अलग अलग देशों में, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें या पीपल हु हैव सेटल्ड आउटसाइड, पहले कुछ टाइम पहले ऐसा होता था कि ड्यूअल सिटीजनशिप का था, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मतलब हिंदुस्तानी तो हम दिल से नहीं निकाल सकते बिकॉज इतने साल हम वहाँ रहे हैं और करते हैं। अरे पले बड़े हैं यार, ये सारा शरीर आपका, सारा दिमाग वो सब हिंदुस्तान से बना हुआ है जी। ये तो आप जो बाहर आ रहे हो तो ये जैकेट और कमीज बाहर की है जी बिल्कुल, अंदर तो दिल है हिंदुस्तान, दिल क्या पूरा शरीर मट्टी पानी वहीं से तो बना हुआ है, वहीं से बना हुआ है। करेक्ट करेक्ट सर, इसीलिए मेरे शो का नाम है एक्ट देसी, बिकॉज एसीटी तो एज इन ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी, बट एक्ट देसी शुड ऑलवेज रिमेंबर योर रूट्स, जहाँ से आप आए हैं, आप जहाँ जाएं अच्छा उसी करें। मट्टी से बने, उसी पानी से बने, उसी हवा से बने हैं, उसी खाने से बने, उसी गेहूं से, वही चावल, वही दाल, उसी से बने हुए हैं जी। हमारा ये जो है ये सब उसी का है। बिल्कुल, ये तो अभी ये तो बाहर की, ये तो बाहर का है। सर ये मेरा क्वेश्चन वहीं से कंटिन्यू करता हूँ दोबारा। सी अब जो है, पहले ड्यूअल सिटीजनशिप का था, अब ओसीआई होता है। कई लोग कहते हैं कि क्यों नहीं मिल सकती, हम अगर वापस आना चाहें, हम वोटिंग राइट्स, ऑल दोस थिंग काइंड ऑफ थिंग्स, इसके बारे में कुछ? देखो इट इज़ ए प्रोग्रेस, इट्स एन इवोल्यूशन जी। सो पहले तो आप लोगों को वीज़ा लेना पड़ता, अब तो वीज़ा भी नहीं लेना पड़ता, अब तो ओसीआई है जी। तो ऐसे धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है, इट्स ए प्रोग्रेशन एंड इट्स वर्क इन प्रोग्रेस जी। हो जाएगा, हो सकता है आज नहीं 10 साल 15 साल 20 साल के बाद नहीं हो जाएगा ऐसे कुछ, लेकिन उसमें आपको किसी चीज़ में डिप्राइव तो नहीं होता जी। देयर नथिंग, नो डिप्रिवेशन एक्सेप्ट फॉर वोटिंग जी। एंड यू योरसेल्फ नो कि जब आप लोग वहाँ होते हो जी, जो पढ़े लिखे खित्ते होते हैं, जो लोग कितने लोग वोटिंग के लिए जाते हैं? हाँ, जाना तो चाहिए, इनफैक्ट कितने लोगों को जाना चाहिए और सबको जाना चाहिए। मैं तो हमेशा तो ऐसे है कि हाँ तो ठीक है, वो भी क्या बोलते हैं आएगा धीरे धीरे, लेकिन इससे आपको कोई महरूमियत नहीं है। अच्छा, मतलब सिर्फ वोटिंग राइट की है, बाकी एवरीथिंग यू कैन डू, एवरीथिंग यू कैन डू, यू कैन ओन अ प्रॉपर्टी, यू कैन डू बिजनेस, एवरीथिंग। सो ठीक है, तो डरने कोई बात नहीं। सिर्फ ओसीआई का मतलब ये नहीं है कि आपको डिप्राइव किया जा रहा है किसी चीज़ से, यू आर स्टिल वेरी वेरी मच। सर इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो मैं जो क्वेश्चन मेरा है वो ये है, थोड़ा ट्विस्ट के साथ, इंडिपेंडेंस या आज़ादी एज एन इंडिविजुअल, आपके लिए इस वर्ड का क्या मतलब है एज एन इंडिविजुअल? पहले फिर बाद में मैं आपसे और पूछूंगा। देखो आप लोग तो शायद 80s 90s में पैदा हो गए, हम लोग 50s की बात करते जी। इंडिपेंडेंस एक जज्बा है जी, इट्स अ फीलिंग जी। इंडिपेंडेंस यानी हम लोगों को डिपेंडेंस से पहले अलहदा जी जी। और इंडिपेंडेंस क्या होता है जी? इंडिपेंडेंस इज when independence is underwritten by freedoms, right? Also your fundamental rights, right? Also the right of as a citizen. These are very very profound, right? आदमी
ये हो सकता है कभी कि all the material appurtenances जी may be provided to him, जी provided you barter your freedom. करेक्ट But is that real life? हम लोग जो इंसान की ज़ात है, इंसान जी। की शख्सियत है जो, जी वो क्या है? जी उसको सोचने का फ्रीडम होना चाहिए, उसको बिहेवियर का फ्रीडम होना चाहिए, उसको बातचीत का फ्रीडम होना चाहिए, एक्सप्रेशन। वो अपनी अगर क्रीड जो बिलीफ है, जी क्रीड मतलब अगर मैं इसमें विश्वास करता हूँ, मैं ये धर्म में करता हूँ, उसको follow कर ये- सकूँ मैं। उसको मैं क्या बोल, और बिना हट के, जी और ये सब कैसे करें? हम्म इफ एनी अदर अथॉरिटी हम्म poaches on this, राइट there should be other authority which should be counteracting it. No, you cannot do that. राइट It is his right, or Right. it is her right to be like this, राइट and you cannot input. Right. ये सारी चीज़ें हमको इंडिपेंडेंस के साथ में मिली है। जी तो ये बहुत बहुत डीप, बहुत प्रोफाउंड, बहुत अंदर, यानी इट इज़ अ वेरी लाइक हेवी, जी हैवी ये कहेंगे कि एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन एक तो एक ये अपने को बड़ा नेमत मिली है, जी ये हमको गिफ्ट मिला है, जी और इसको सराहना, इसको बचा के रखना, इसको क्या बोलते हैं, बढ़ाना, इसको वाइड स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा सबका यानी ऑब्लिगेशन है। सो बेसिकली duty. व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो आज़ादी आपके लिए वर्ड मीन करता है कि जो मैं फॉलो करना चाहूँ, जो मैं बिलीव करना चाहूँ, जो मैं करना चाहूँ, जो मैं सोचना चाहूँ, उस चीज़ की मुझे आज़ादी हो। ये आज़ादी का मतलब ये ये है। आज़ादी का ये मतलब स्वराज, और स्वराज का मतलब जो महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज था, जी और स्वराज का क्या मतलब था? स्वराज, Right. स्व सेल्फ Self- रूल, self rule. स्वराज। Right. तो मेरे ऊपर मेरा क्या बोलते राज होना चाहिए, Correct. मेरे ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए मेरा। ये नहीं कि मेरी इच्छा इतनी ऐसी क्या बोलते गलत सी हो गई है, क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए। आई मीन नॉट some external agency does not make me govern, yeah. like do what I am not able to, जी what I am not supposed to, what I don't believe in. ये बड़ी अच्छी, बड़ी profound चीज़ है वैसे, जी सर, बड़ी एक- डीप चीज़ है। जी अब एक बड़ा टॉपिकल जो न्यूज़ चल रही है वो है आर्टिकल 370। इसके बारे में थोड़ा सा आप कुछ बताइए कि क्या है, मतलब इज इट, आई मीन अगेन इट्स अ वेरी पर्सपेक्टिव थिंग, पीपल से समथिंग, पीपल फील समथिंग, पीपल डू समथिंग एल्स, बट ऑन अ ऑब्जेक्टिव मैनर 370, अब हमको इस 15 अगस्त भी आने वाला है, इंडिपेंडेंस का टाइम पे 370 के बारे में जो अभी हमारे जो डिसीजंस लिए गए हैं असेंबली में, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए 370 आर्टिकल वैसे भी इट इज़ वेरी टेम्पररी आर्टिकल, जी इट वाज सपोज टू बी ट्रांजिटरी आर्टिकल। जी 370, 371, 72 ये सारे आर्टिकल, ये मुझे लगता है चैप्टर 22, 21 and 22, जी तो वो सो दीज वर ट्रांजिटरी, जी दैट मीन्स थोड़े दिन रहेंगे और उसके बाद में हालात बराबर, तो हो जाने के बाद में उसको ये कर दिया जाए। जी। तो वैसे ही अभी वी हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ लास्ट 70 years, जी। 72 years, जी and the government of India felt that this article was hindering the Growth other constitutional provisions of like development, जी or giving reservations to certain जी। sections of the people to uplift them, जी or to or it was also in like right to property होता है, तो जी। you cannot move here from one part, Correct. so all these things, Yeah. तो भारत सरकार ने अब ये पाया कि it is now time जी for this article जी to go, जी। and that's why they took this decision, and और ये अखंड भारत का भी जो एक सपना जो हम देखते थे, क्योंकि एक कंट्री में दो इंडिविजुअलिटी भारत रहेगा। तो अखंड 1947 से it is all अखंड, it जी। is one country, जी कोई स्पेशल, कोई स्टेट्स है उसको स्पेशल Powers प्रोविजंस दिए हुए थे, जी जैसे आर्टिकल 371 भी है। जी मैं विदर्भा से आता हूँ, जी वहाँ पर एक स्पेशल प्रोविजन है आर्टिकल 371 फॉर विदर्भा जी और और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, उनके जी, लिए उनका भी तो अलग है ये system। सारा
ये ट्रांजिटरी प्रोविजन है। जी, बट वो ये ट्रांजिशनरी प्रोविजन चलता ऐसा चला धीरे गया। धीरे धीरे चल, अभी कुछ बाकी इसमें तो चल ही रहा है, चल ही रहा है। तो वो धीरे धीरे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सीजेंसी ऑफ द सिचुएशन दिस विल बी सॉर्ट ऑफ रिपील्ड। वेरी नाइस। यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ अभी। तो अब 73rd इंडिपेंडेंस डे है सर, हमारे लिसनर्स और व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से मैसेज, इंडियंस इन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडियंस इन इंडिया एंड एवरीवेयर एल्स। Indians in Australia and the diaspora community in Australia, जी उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप इस मुल्क में हैं, बड़ा अच्छा मुल्क है, बड़े अच्छे लोग हैं, इकबाल है इन लोगों में, जी कबूल करने की कुव्वत है। जी इस कुव्वत को आप क्या बोलते समझे, जी अप्रिशिएट करें, उनसे घुल मिल जाए, और जहाँ भी रहे, जी चाहे वो किसी कम्युनिटी में हो, चाहे कोई एसोसिएशन में हो, जी चाहे कोई ऑफिस में हो, चाहे कोई बिजनेस में हो, चाहे कोई आप लोग ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, एयरपोर्ट में, कहीं पर भी, जी आप ये एंडेवर करें कि मैं इस माहौल को जी। किस तरह और बेहतर बना सकता हूँ, how I can endeavor to make this milieu better by Right. my presence. राइट। In that way, you will not only gain respect for yourself, but for also the land which you came from. जी That will reflect जी your own greatness, goodness, जी। but will also reflect our dear motherland. करेक्ट। सो अब क्योंकि ये म्यूज़िकल शो है और इंडिपेंडेंस डे है, तो कौन से 3 गाने अगर मैं आपसे पूछूं जो मैं चलाऊंगा इस शो पे, जो आपको याद कराते हैं, और जो आपको या याद कराते हैं इंडिपेंडेंस की एनीवेज डे दिन की, या फिर जो आपको पसंद है? वो एक गाना होता था, जी। ए मेरे प्यारे वतन, जी वो काबुली वाला का गाना। जी 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 बहुत जी अच्छा। जी फिर और एक गाना है कि मेरे देश की धरती, जी वो वो उपकार फिल्म का। अच्छा, और तीसरा आप अपने पसंद का गाना बजाओ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, लवली। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू।